Good morning, students. Today we are going to start class 9 chemistry chapter 2nd, and the name is matter around us pure. First of all, we have to understand what is the meaning of matter and what is the meaning of pure. यहाँ आपने ये वर्ड मैटर चैप्टर 1 में काफ़ी टाइम सुना होगा. मैटर, वहाँ हमने देखा था मैटर की 3 स्टेट होती हैं. कौन कौन सी? एक देखी थी सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो यहाँ पर सिर्फ हम थोड़ा सा देखेंगे कि आखिर मैटर है क्या चीज़. तो हम अगर हिंदी की बात करें कि मैटर को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो सिंपल उसको बोलते हैं पदार्थ या फिर द्रव्य. आखिर मैटर होता क्या है? मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास. यानी कि हम मैटर किसी भी चीज़ को बोलेंगे जो स्पेस घेरता हो और उसका क्या हो, अपना खुद का मास हो. लेकिन यहाँ सबसे मेन बात आती है कि हम यहाँ जो मैटर की बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं. अगर वहीं लिविंग थिंग्स की बात करें तो लिविंग थिंग्स में जो मैटर होता है हम उसको कोरिलेट करते हैं किससे? सेल से. वहाँ पर जो सेल होगा वो वहाँ मैटर का वर्क करेगा, और यहाँ नॉन लिविंग में वो चीज़ क्या होती है? मैटर. अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल क्या क्या होंगे मैटर के? तो वो है जैसे मैं जिससे लिख रही हूँ जस्ट लाइक पेंसिल. तो पेंसिल क्या है? ये भी एक मैटर है. क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक इन्वायरमेंट में कुछ स्पेस घेर रही है और इसका खुद का भी कुछ मास है. एंड सेकेंड वन इज पेन. पेन भी क्या है? वो भी क्या कुछ इन्वायरमेंट में कुछ तो स्पेस घेर रहा है और उसका भी क्या खुद का कुछ मास है. ऐसे ही जिस चीज़ पर आप बैठे हो, चेयर है, टेबल है, जो भी कुछ आप देख रहे हो फिजिकली, जो भी कुछ आप देख रहे हो वो सभी क्या है? मैटर हैं. अब यहाँ पर एक नीचे लाइन लिखी है, उसको थोड़ा ध्यान देंगे. बट ऑल मैटर अराउंड अस इज नॉट प्योर. यही हमारा टॉपिक है, यानी कि मैं कहूँ यही हमारा चैप्टर का नेम है, इज मैटर अराउंड अस प्योर. यही चीज़ हम बोल रहे हैं कि ऑल मैटर अराउंड अस इज नॉट प्योर, यानी कि जो भी मैटर हमारे आसपास है वो प्योर नहीं है. यहाँ पर हमने क्या किया है, मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस एंड सेकेंड वन इज मिक्सचर. अब यह बात आती है प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं. तो पहले हम देख लेते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं. प्योर सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. यानी कि जो भी एक टाइप के पार्टिकल या एक तरीके के पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं वो क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं. अब यहाँ मैंने आप पार्टिकल के आगे कुछ ब्रैकेट में लिखा है एटम और मॉलिक्यूल. अब आपको ये जानना होगा कि ये जो एटम है या फिर ये जो मॉलिक्यूल है आखिर ये क्या चीज़ है. ये पार्टिकल इससे रिलेट कैसे कर रहा है एटम से और मॉलिक्यूल से. तो पहले हम इसके एग्जांपल देखेंगे, शायद उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि एटम क्या चीज़ है. तो यहाँ प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोजन एटम. नेक्स्ट वन इज सल्फर एटम. आगे भी हम बोल सकते हैं जस्ट लाइक क्लोरीन एटम. और प्योर सब्सटेंस की बात हो रही है तो वाटर इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस. ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले हाइड्रोजन एटम की. हम सभी ने सुना है हाइड्रोजन गैस. जब हम हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं H2 से. H2 इज हाइड्रोजन गैस. लेकिन जब हम इसमें देखें कि हाइड्रोजन गैस में आखिर प्रेजेंट क्या क्या है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस में हमारा H प्रेजेंट है, जो कि इसके सिंबल से भी आपको पता लग रहा होगा कि H2 में सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक हाइड्रोजन यानी कि H ही प्रेजेंट है. तो ये क्या है, जब हम सिंपल हाइड्रोजन को जो इसमें प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट है उससे शो करेंगे तो हम यहाँ क्या कहेंगे? हाइड्रोजन गैस H एटम से मिलकर बनी है. ठीक है, यानी कि वो स्मॉल यूनिट किसी भी सब्सटेंस की वो स्मॉल यूनिट जिसमें क्या होते हैं? अपने खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं एटम. अगर हम इन्हीं सेम एटम को, यानी कि दोनों की ही प्रॉपर्टीज अगर सेम है, कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, 2 एटम को एक साथ लें तो हम कहेंगे क्या उसको? अब ये क्या है? मॉलिक्यूल. अब वापस से एग्जाम्पल पर चलते हैं. अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का एग्जाम्पल ले रही हूँ, अगर एटम की बात करेंगे इसमें तो वो क्या है? H एटम. लेकिन अगर यहाँ हम H2 की बात करेंगे तो हम इसको क्या कह सकते हैं? एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. ठीक है,
नेक्स्ट वन इज क्लोरीन एटम। यहाँ पर मैंने लिखा है Cl एटम। अगर यहाँ मैं क्लोरीन गैस की बात करूँ तो किससे रिप्रेजेंट करना होगा? Cl2। और वहीं अगर क्लोरीन गैस के सिंबल से आपको क्या पता लग रहा है कि इसमें कौन सा एटम प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ Cl एटम प्रेजेंट है। यहाँ सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें मिक्सचर, मिक्सचर को हम क्या बोल सकते हैं? सेकेंड, अभी हमने यहाँ प्योर सब्सटेंस देखा तो हम इसको भी क्या कह सकते हैं उसी लैंग्वेज में? इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस, जहाँ इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होती है? टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि इस मिक्सचर में क्या होते हैं? प्योर में हमने देखा कि जो सिर्फ और सिर्फ एक काइंड के पार्टिकल से मिलकर बना है, जबकि मिक्सचर क्या होता है? वो दो या दो से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या है? मिल्क है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉइल है, एक्सेट्रा। मिल्क में देखो तो क्या मिल्क हमारा प्योर है? मार्केट में जब आप दूध लेने के लिए जाते हो तो क्या वो प्योर मिलता है? वो प्योर नहीं मिलता। वो भी कैसा होता है? एक मिक्सचर होता है, उसमें सिंपल क्या होता है? पानी मिला हुआ होता है। और अगर थोड़ा और डीप बात करें तो मिल्क क्या है? मिल्क में क्या होता है? बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ये भी क्या है? एक मिक्सचर है। वहीं ये सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्ट सॉल्यूशन आखिर है क्या? सॉल्ट सॉल्यूशन सिंपल क्या है? वाटर प्लस सॉल्ट, डेट इज सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर हम क्या करेंगे? एक ग्लास पानी में थोड़ा सा नमक मिला दें तो वो क्या है? हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन है। यहाँ हमारे दो फेज इसमें मिले हुए हैं, एक वाटर का और एक सॉल्ट का, इसीलिए ही ये कैसा है? इम्प्योर है। अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक फेज प्रेजेंट हो, हम बात करें वाटर की, तो ये कैसा होगा? वाटर। अगर सिर्फ वाटर है, उसमें कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट नहीं है या फिर कोई भी अदर सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है, तो ये कैसा होगा? प्योर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्योर सब्सटेंस को फर्दर डिवाइड किया है एलिमेंट में और कंपाउंड में। अब एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट को डिफाइन किया है विच कैन नॉट डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, यानी कि जिसको हम किसी दूसरे सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। अब देखते हैं इसका एग्जांपल। इसका एग्जांपल जस्ट लाइक हम एक कॉपर वायर की बात करते हैं। कॉपर वायर, आपके पास कोई भी कॉपर वायर है, आपने इसको यहाँ से कट किया तो ये हाफ हो गई, आपने इसको भी हाफ कट किया तो यहाँ हो गई, इसको भी हाफ कट किया तो ये और भी आधी हो गई। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उसको अपने हाथों से कट नहीं कर पाओगे। आप उसको अपने हाथों से कट नहीं कर पाओगे, तो आप क्या करोगे? उसमें एक सिंपल एक टेक्निक यूज करोगे, आपको उसको और भी आगे फर्दर कट करने की। तो यहाँ पर एक टाइम ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये आगे कट नहीं होगा, ना तो ये किससे होगा? ना आपके आपके आपसे होगा, ना ही ये किसी भी टेक्निक से होगा। तो वहां पर क्या कहेंगे? ये जो कॉपर, अब ये जो पार्टिकल हमें मिला इस कॉपर वायर का, क्या वो किसी और एलिमेंट का होगा? मतलब किसी एल्यूमिनियम का होगा, या फिर मैं ये कहूँ क्या ये आयरन का पार्टिकल होगा? नहीं, ये भी क्या होगा? इसी वायर से मिलकर, इसी वायर से ही तो हमें मिला है, तो ये भी किससे बना हुआ है? ये भी कॉपर से ही बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? एलिमेंट विच कैन नॉट डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कॉपर हो गया, टिन हो गया, आयरन हो गया, तो ये सभी क्या है? हमारे एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट वन इज कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? मेड फ्रॉम द एलिमेंट्स। ये सभी क्या होते हैं? हमारे कंपाउंड होते हैं, जो कि एलिमेंट से मिलकर बने हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेड फ्रॉम एलिमेंट विच आर, थोड़ा सा हम ऐड करेंगे इसमें, विच आर केमिकली बॉन्डेड, यानी कि जो हमारे एलिमेंट होते हैं वही जब हम केमिकली जब हम उसी को ही केमिकली बॉन्ड करके रखते हैं, तो वही जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? कंपाउंड कहलाता है। अब हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं किसका? वाटर का। वाटर को केमिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं H2O से। कहने को सिर्फ वो वाटर है, दिखने में भी हमें उसमें कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल फेज दिखाई देता है, सिंगल फेज दिखाई देता है। लेकिन जब हम उसको केमिकली एनालाइज करते हैं तो हमें पता लगता है उसमें दो एटम है, एक हाइड्रोजन एटम है और एक क्या है? उसमें ऑक्सीजन एटम है। लेकिन ये आपस में कैसे बाइंड है? केमिकली बाइंड है। तो इसीलिए ही ये क्या है? कंपाउंड। इसमें कितने एलिमेंट हैं? दो एलिमेंट, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ये जब केमिकली बाउंड है तो ये क्या बन गया? हमारा कंपाउंड बन गया। नेक्स्ट वन इज मिक्सचर। मिक्सचर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। नेक्स्ट वन, फर्स्ट वन इज होमोजीनियस एंड सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस, होमोजीनियस क्या आपको नाम से ही समझ आ रहा है? होमो, होमो मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसी भी टाइप का, किसी भी सब्सटेंस है, किसी भी ग्रुप का सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज प्रेजेंट हो,
वो होते हैं होमो। और वहीं अगर हम हेट्रो की बात करें तो इसमें क्या है, एक से ज्यादा, मोर देन वन फेज। ठीक है, अगर हम एक फेज की बात करेंगे तो जैसे हमने यहाँ पर हम एग्जांपल कह सकते हैं वाटर प्लस सॉल्ट। अगर हम वाटर प्लस सॉल्ट की बात करें तो ये कैसे हो जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। आजकल इतनी गर्मी हो रही है, आप भी घर पर नींबू पानी तो बनाते ही होंगे, तो वही हम एग्जांपल लेते हैं। आपने पानी लिया और उसमें क्या कर दिया, थोड़ा सा नमक मिला दिया, तो आप देखोगे कि सिंपल उसमें जब आप उसमें नमक मिला मिला रहे हो, उसको स्टिर कर रहे हो, उसमें चम्मच को घुमा रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब नमक पूरी तरीके से उस पानी में घुल चुका होगा। तो क्या आप उसे देख के बता सकते हो कि आपने उसमें क्या क्या चीज़ घोली है, क्या क्या चीज़ मिलाई है? नहीं। तो वही चीज़ क्या है, आपने कॉम्पोनेंट तो दो मिलाए हैं, लेकिन फेज कैसा है, सिर्फ और सिर्फ एक फेज है। दिखने में वो कैसा है, एक जैसा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, वही होमोजीनियस है। लेकिन अगर हम इसी सॉल्यूशन में अब मैं शुगर मिला दूं, तो आप उसको फिर से स्टिर करोगे, फिर से उसको घोलने की कोशिश करोगे और वो घुल भी जाएगा आसानी से। तो आप अब यहाँ पर देखोगे कि कंपोनेंट तो तीन है, वाटर है, सॉल्ट है, शुगर है, लेकिन जब आप उसको देख रहे हो, ऊपर से एनालाइज कर रहे हो, तो आपको फेज दिखेगा सिर्फ और सिर्फ एक। तो यहाँ वो कैसा सॉल्यूशन होगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा। अगर हम हेट्रोजीनियस की बात करें तो इसमें क्या होता है, फेज एक से ज़्यादा होते हैं। यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं सैंड प्लस वाटर। आप सभी ने ही देखा होगा जब हम पानी में रेत मिला देते हैं, आप उसको कितना ही स्टिर कर लो, कितना ही चम्मच से घुमा लो, वो बिल्कुल भी नहीं घुलता। और आप उसे दूर से ही देखकर बता सकते हो कि हाँ, इसमें क्या है, एक पानी मिला है और एक क्या है, उसमें रेत है। तो यही चीज हमारी कहलाती है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, यही चीज हमारा क्या है, हेट्रोजीनियस है। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि इसमें जो दो फेज हमें दिखाई दे रहे हैं हम उसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। हम सैंड यहाँ से निकाल भी सकते हैं और वाटर को अलग कर सकते हैं। तो इजीली ये कैसा हो गया हमारा मिक्सचर, ये हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम कल इसे नेक्स्ट क्लास में हम आगे चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। थैंक यू क्लास।